हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि वेरियस इंडेक्स के ऊपर है, जिसमें ऐसे सूचकांक जिनमें अन्य देश किस नंबर पर हैं, यानी कि पहले पर कौन है और उसमें भारत का स्थान किस रैंकिंग पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग सभी में ही पूछा जाता है और हर एग्जाम पेपर में आपका 1 से 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो आज पूरा देखते हैं तो 1 से 2 नंबर आप इसमें कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं अब। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश है जिसमें पहला स्थान पर रहा है। तो देखिए, पहले स्थान पर तो यहाँ रहा है डेनमार्क और भारत का जो स्थान रहा है इसमें वो रहा है 168। ये 168 जो रहा है वो 180 देशों में है। और ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये जारी कौन करता है, तो ये करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में कौन सा देश है जो कि पहले स्थान पर रहा है। तो ये बेलारूस है। पहले स्थान का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बेलारूस देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूखमरी है। भारत का जो स्थान है यहाँ पर वो है 94। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे शांत देशों में गिना जाता है। तो देखिए, उसमें आइसलैंड जो देश है वो सबसे शांत देश यहाँ माना गया है। और वहीं अगर हम भारत की रैंकिंग देख रहे हैं तो भारत का जो स्थान है वो 139। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में कौन सा देश है जो कि पहले स्थान पर रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड देश जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और वहीं अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग यहाँ पर है 63। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों जारी होता है, कौन सा ऐसा देश है जो कि बिजनेस करने के मामले में हर साल ग्रोथ करता जा रहा है, यानी कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो बिजनेस करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर ये इंडेक्स जारी होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर जो देश है वो पहले नंबर पर रहा है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 116 नंबर पर। पूंजी सूचकांक का मतलब है कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी पूंजी कितनी ज़्यादा है, यानी कि किसी एक इंसान को वहाँ कितनी ज़्यादा सैलरी या पेमेंट मिलती है, ये पूंजी सूचकांक जो है इस ऊपर निर्धारित होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश है जो कि पहले स्थान पर रहा है। तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर रहा है। वहीं अगर भारत की रैंकिंग हम की बात करें तो अभी अभी हाल ही में जारी हुई है, जिसमें भारत का स्थान जो रहा है वो 131वां यहाँ पर रह रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ जो स्विट्जरलैंड है वो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान यहाँ पर 48 नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश है जो कि पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर जो रहा है वो है नॉर्वे। और भारत का स्थान जो है वो फिर से और गिर गया है, जो कि है भारत का स्थान 142वां। इसका मतलब है कि कौन सा देश का प्रेस यानी कि जो पत्रकार होते हैं वो कितने स्वतंत्र हैं। तो नॉर्वे देश के जो पत्रकार हों पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारे भारत में तो आप लोग अब हालात देख ही रहे हैं कि मीडिया की क्या हो गई है। तो इसी प्रकार आप इनकी रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो देखिए, खुशहाली यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा खुशहाल है। तो उसमें फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है, यानी कि फिनलैंड देश के जो निवासी हैं वो सबसे खुशहाल यहाँ पर माने गए हैं। वहीं अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत यहाँ पर 144वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो बौद्धिक संपदा में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 40वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2020 में कौन सा देश है जो कि पहले स्थान पर रहा है।
तो यहाँ जापान पहले स्थान पर रहा है और भारत का जो स्थान है वो है 84। इसका मतलब क्या है कि हेनले पासपोर्ट के अनुसार जापान देश का जो पासपोर्ट है, यानी कि वहाँ के जो नागरिक है, अगर वो कहीं जाने के लिए दूसरे देश में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उनका पासपोर्ट बहुत ही जल्दी बन जाता है या अप्रूव कर दिया जाता है। तो इसलिए सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है वो है जापान देश के नागरिकों का है। तो इस प्रकार आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो देखिए, लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है और वहीं भारत का स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 51 रहा है। लोकतंत्र सूचकांक का मतलब कि वहाँ के निवासी कितने स्वतंत्र हैं अपने देश के लिए और क्या क्या चीज़ें वो उनको अधिकार मिला है कि वो बोल सकते हैं, अपने मन से जो चाहे वो वहाँ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है और वहीं भारत का स्थान है 112वां। आइसलैंड जेंडर गैप का मतलब यहाँ पर है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ लड़के और लड़कियों में पूरी तरह से समानता रखी जाती है, मतलब वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो आइसलैंड में पहले स्थान पर रहा है, यानी कि यहाँ लड़के और लड़कियों में 1% का भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों को इक्वल माना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग है यहाँ 10वीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में डेनमार्क पहले पर रहा है और भारत की रैंकिंग है यहाँ 76। उसके बाद वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान यहाँ 80। इसका मतलब क्या है कि डेनमार्क जो देश है वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है और भारत की जो रैंकिंग है वो 80 स्थान पर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है वैश्विक आतंकवाद प्रभावित देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो यहाँ अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। भारत का स्थान यहाँ पर 8वां। इसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान जो देश है वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है और भारत 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो हांगकांग जो है यहाँ पहले स्थान पर है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर है 105वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ वो है एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो यहाँ अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत का स्थान यहाँ पर चौथा है। इसके बाद इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो यहाँ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। भारत की रैंकिंग है यहाँ 131वीं। इसका मतलब है कि दक्षिण कोरिया में मोबाइल की जो इंटरनेट स्पीड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है और भारत की रैंकिंग यहाँ 131वें नंबर पर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही रहे हैं अभी रेलवे के एग्ज़ाम में, और आगे भी जो आपके एग्ज़ाम होंगे इस साल उन सब में ये देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसे एक बार और रिवाइज़ कर सकते हैं। इसका PDF मैं शाम तक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।